नमस्कार। आज बच्चों मैं आपको सामाजिक विकास जो अपना चैप्टर चल रहा था, सामाजिक विकास के अंतर्गत उत्तर बाल अवस्था में सामाजिक विकास के बारे में बताने जा रही हूँ। 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में उन्हीं गुणों का विकास होता है जिनकी नींव पूर्व बाल अवस्था में पड़ जाती है। इस अवस्था के बालकों की विशेषता ये होती है कि अब उनका मन खेलने कूदने घर से अधिकांश समय तक बाहर रहने में अधिक लगता है। वे समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, फलतः उनका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। वे अधिकांश समय अपने मित्रों के साथ रहने एवं उनकी बातचीत करने में व्यतीत करते हैं। उत्तर बालावस्था तक बालकों का क्रियात्मक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वाणी भाषा विकास अधिक होने से अपने इच्छाओं आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति का आदान प्रदान और भी बेहतर ढंग से करते हैं। अब वे अनेक कौशलों को करना सीख जाते हैं। बालकों के 6 से 10 वर्ष की अवस्था टोली अवस्था कहलाती है। ये ऐसे बालकों का समूह होता है जिनकी आयु, विचार एवं क्रियाकलाप एक जैसे होते हैं। ये गैंग एज के बालकों का सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बालक किसी साथी, समूह या सदस्य बन जाते हैं। वे अपनी टोली के बच्चों की बातों को अधिक महत्व देते हैं। वे हरदम अपनी टोली के बारे में ही चिंतन करता रहता है, परंतु उसकी टोली बदलती रहती है। यदि उन्हें टोली पसंद नहीं आती है तो वे मन चाहे टोली के सदस्य बन जाते हैं और उन्हीं के साथ खेलने लग जाते हैं। टोली पूर्व एवं टोली की आयु के दौरान बालक अपनी टोलियां अपनी मर्जी के अनुसार बदलते रहते हैं। इनका मुख्य खेल की प्रकृति एवं क्रियाकलाप रहता है। जहां उन्हें मन मुताबिक खेल की गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलता है, अधिक सफलता एवं मान सम्मान मिलता है, वे उसी टोली का सदस्य बन जाते हैं। टोली अवस्था में बालकों में आपस में मारपीट एवं झगड़ा भी होता है, परंतु इनका असर लंबे समय तक नहीं रहता है। कुछ ही घंटे बाद वे सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं और फिर से खेलने कूदने में मस्त हो जाते हैं। बालावस्था की टोलियाँ। टोली एक स्वनिर्मित स्थानीय बालकों का समूह होता है जिसे सभी बालक मिलकर स्वयं ही बनाते हैं। इस टोलियों का कोई अनुमोदित सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है। कई बालक मिलकर इसका निर्माण करते हैं। इसके निर्माण में वे अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा समाज के युवा नेताओं से कोई सहयोग नहीं लेते हैं। बालकों का ये प्रयास उन्हें सामाजिकता के विकास में मददगार सिद्ध होता है। अपने टोली के माध्यम से वे समाज के रीति रिवाजों, मूल्यों एवं संस्कृतियों को सीखते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी इन टोलियों के माध्यम से करते हैं, विशेषकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति जिन्हें वयस्क उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। बालक अपनी टोली पर किसी बाहरी नियंत्रण अथवा हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते हैं और नहीं वयस्कों की सहमति ही चाहते हैं। टोली के निर्माण हेतु किसी विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। बालक सामान्य वातावरण में ही अपनी टोली का निर्माण कर लेते हैं, उसी में मग्न होकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। टोली में बालक किस तरह से, किस रंग व डिज़ाइन के कपड़े पहनेंगे, कौन कौन से खेल खेलेंगे और कौन कौन से मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करेंगे, ये सब टोली द्वारा निर्धारित किया जाता है। टोली का हर एक सदस्य अपनी राय व्यक्त करते समय गर्व महसूस करता है। प्रत्येक टोली का अलग अलग नाम दिया जाता है। टोली का नाम किसी फिल्म के नाम पर, लोकप्रिय नेता अभिनेता के नाम पर अथवा किसी कॉमिक्स या बॉलीवुड स्टार के नाम पर भी दिया जाता है। हर एक टोली की अपनी गुप्त भाषा एवं संकेत होते हैं। टोली के सदस्य किसी स्थान पर कब और कहाँ मिलेंगे, ये सब पूर्व निर्धारित होता है। टोली के सदस्य ही आपस में ये तय करते हैं कि अलग मिलन स्थान कहाँ पर होगा। ये स्थान किस सड़क का अपेक्षित भाग, गली, गैरेज, कोई छायादार स्थान अथवा गली का कोना होता है। इसी स्थानों पर सभी बच्चे निर्धारित समय पर एकत्रित होते हैं। ये समय अक्सर शाम 4 बजे का होता है। रविवार या छुट्टी के दिन के समय में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार मौसम ऋतु के अनुसार भी
इनके मिलन स्थान एवं समय में परिवर्तन हो जाता है। लड़कों की टोली लड़कियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र एवं स्वच्छंद होती है। लड़के शारीरिक सौष्ठव एवं पहनावे पर अधिक ध्यान देते हैं। कई बार टोली में प्रवेश से पूर्व एक बालक को अपनी प्रतिभा एवं शारीरिक शक्ति का भी प्रदर्शन करना होता है और फिर इसी के आधार पर उसका चयन होता है। टोली के नायक यानी कि जो लीडर होता है, लीडर के निर्देशन के अनुसार ही बालक खेल एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं। एक टोली के बालक दूसरी टोली के बालकों के गुणों अवगुणों की चर्चा करते हैं। कक्षा में कौन से शिक्षक पढ़ाते हैं, कौन से शिक्षक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किस शिक्षक से उन्हें अधिक चिढ़ होती है, इन सभी विषयों पर टोली के बालक चर्चा करते हैं। वे शिक्षक की नकल भी उतारते हैं और मज़े करते हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी मनाने, सिनेमा जाने, घूमने जाने आदि का कार्यक्रम भी टोली द्वारा निर्धारित किया जाता है। टोली के बालक साथ साथ सिनेमा जाने का कार्यक्रम भी बनाते हैं, परंतु टोली ये कदापि नहीं चाहती कि उन पर वयस्कों का नियंत्रण हो। इस कारण कई बार टोली के बालक अवांछित गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं तथा ऐसे कार्य कर बैठते हैं समाज के लिए अहितकारी होते हैं। कई बार वे विध्वंसात्मक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, जैसे चोरी करना, धूम्रपान करना, पॉकेट मारना, झूठ बोलना, लड़कियों को कमेंट करना, चरस, भांग, गांजा आदि का सेवन करना आदि। इससे घर परिवार, समाज एवं देश को नुकसान पहुंचता है और देश का भावी कर्णधार पथभ्रष्ट हो जाता है। वह अपने मार्ग से विचलित होकर विनाश के पथ पर अग्रसर हो जाता है। फलतः समाज एवं देश को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बालकों पर नियंत्रण किया जाना जरूरी है। इसके ठीक विपरीत बालकों की टोली कई बार ऐसे रचनात्मक कार्यों को अंजाम देती है और उन कठिन कार्यों को भी संपन्न कर देती है जिसके कल्पना तक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जैसे कि जो ना उनकी टोली है और वो अच्छे से अच्छा काम जो है करते हैं। कई बार सामाजिक कार्यों को भी करने में अग्रसर होते हैं, जैसे होलिका दहन हेतु लकड़ियाँ, कंडों को एकत्रित करना, आपदाग्रस्त लोगों की सहायतार्थ पैसे इकट्ठे करना, बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायतार्थ धन इकट्ठे करना आदि। यदि टोली रचनात्मक कार्यों में संलग्न है तो इससे समाज का विकास होता है और बालक जिम्मेदार नागरिक बनता है। लड़कियों की टोली लड़कों की टोली से भिन्न होती है। लड़कियों की टोली में अधिक बंधन होता है। लड़कियां खेलकूद की गतिविधियों में भी कम भाग लेती हैं। उनका अधिकांश समय बातें करने में व्यतीत होता है। हाँ, वे कुछ मनपसंद इंडोर गेम्स खेल लेती हैं। उनकी चर्चा का मुख्य विषय अपने अभिभावक, दूसरी टोली के सदस्य, अपनी प्रिय सहेली, अध्यापक, पड़ोसी आदि होते हैं। जिस टोली के सदस्यों से उनकी दुश्मनी होती है उनकी चर्चा वे सबसे अधिक करते हैं। अब है कुछ बाल टोलियों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं कौन कौन सी है? हर एक टोली का अपना अलग नाम होता है जिसके आधार पर उसकी पहचान होती है। टोली का नाम नेता, अभिनेता, कॉमिक्स आदि के नाम पर होता है। टोली के सदस्य बातचीत करते समय गुप्त भाषा, पासवर्ड्स, संकेतों आदि का प्रयोग करते हैं। ऐसे वे अपनी बातों को गुप्त रखने के लिए करते हैं। समूह या टोली के सदस्य आपस में मिलने का स्थान पूर्व में ही निश्चित कर लेते हैं। सामान्यतः लड़के किसी गली के कोना, सड़क का अपेक्षित भाग, पार्क, गैरेज आदि का चयन करते हैं। लड़कियां समूह के सदस्यों के घर में किसी कोने या विद्यालय के कमरे में मिलने के लिए स्थान का चयन करती हैं। नेक्स्ट, एक टोली में 6 से 7 सदस्य होते हैं। इनकी सदस्यों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि टोली में कितने लड़के सदस्य बनाना चाहते हैं और उनकी योग्यता क्या है। कई बार टोली के नेता पहले ही कुछ निर्धारित मानदंड तैयार कर लेते हैं जिसके आधार पर उनका चयन होता है। टोली का नेता ऐसे बालक को अपने समूह में रखना चाहते हैं जो महत्वाकांक्षी हों एवं साहसिक कार्यों को करने वाले हों। टोली के सदस्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों एवं खेलों में भाग लेते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि। वे अनेकानेक रचनात्मक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कई बार टोली के बालक खेलते समय
खूब शोर मचाते हैं, बार बार मना करने पर भी नहीं मानते। इस प्रकार वे बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करते हैं तथा अशिष्ट आचरण करते हैं। कुछ बालक तो उन्हीं क्रियाओं को पुनरावृत्त करते हैं जिसकी मनाही करते हैं। टोली के सदस्य अपनी पहचान के लिए अपनी बाहों पर विशेष प्रकार की पट्टी बांधते हैं अथवा विशेष रंग एवं डिज़ाइन की टोपी पहनते हैं। लड़के मिलने के समय स्थान का चयन घर से काफ़ी दूर जाकर करते हैं ताकि बड़ों का नियंत्रण उन पर नहीं रहे वहाँ, जबकि लड़कियां टोली से मिलने हेतु स्थान का चयन घर के नज़दीक ही करती हैं। वे अक्सर अपनी सहेलियों के घर को ही प्राथमिकता देती हैं। टोली के बालक अपने पहनावे, भाषा तथा व्यवहार के बारे में अपने साथियों की सलाह पर अधिक ध्यान देते हैं। वे समूह द्वारा निर्धारित रंग एवं डिज़ाइन के वस्त्र पहनते हैं। टोली के बालकों में सामाजिक गुणों का विकास, जो बच्चे टोलियों में रहते हैं या टोलियों में खेलते कूदते हैं, उठते बैठते हैं, तो उनके अंदर सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। टोली में रहकर बालक सामाजिक नियमों, मूल्यों, मान्यताओं, संस्कृतियों आदि को सीखता है। टोली में बालक विध्वंसक कार्यों से दूर रहता है एवं रचनात्मक कार्यों को करना सीखता है। टोली से बालक को साहसिक कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है, जैसे आग को बुझाना, पानी में डूब रहे बालक को बाहर निकालना आदि। बालक अपनी आयु एवं अपने से बड़े बालकों के साथ समायोजन करना सीखता है। बालकों में टीम भावना के कार्य करने की भावना का उदय होता है। अब वे मिलजुल कर कार्य करना सीखते हैं। बालक आज्ञाकारी बनता है। टोली के नेताओं की बात को मानना, उसके द्वारा बताए गए कार्यों को करना, समय के प्रति पाबंद रहना आदि गुण बालक आसानी से टोली में रहकर सीख जाता है। बालक सत्यवादी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं परोपकारी बनता है। वे ऐसे व्यवहार करना सीख जाता है जिसे दूसरे लोग पसंद करने लगते हैं। टोली से बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है। टोली में बालक अपनी राय एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यदि उसकी बात टोली द्वारा मान ली जाती है तब उसमें आत्मविश्वास की भावना पनपने लगती है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। बालक में नेतृत्व के गुण का विकास होता है। वे अपनी बात को दूसरों से मनवाने में सफल हो जाता है। बालक सहनशील एवं उदार बनता है। कई बार टोली के सदस्यों की अपेक्षा या गतिविधियों के कारण बालक को बहुत तेज गुस्सा आता है, परंतु वह क्रोध का प्रदर्शन नहीं करता। अतः वह सहनशील बनना टोली के माध्यम से ही सीखता है। बालक टोली में रहकर प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ता है। वह अपने विचारों का आदान प्रदान खुलकर टोली के समक्ष प्रेषित करता है। बालक में त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों का विकास होता है। बालक सामूहिक खेलकूद में भाग लेकर आनंदित होता है, अतः उसमें टीम भावना से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। टोली में बालक कई नई चीज़ों को भी करना सीखता है। देशभक्ति की भावना, देशद्रोहियों एवं भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना का गुण बालक टोली में रहकर ही आसानी से सीखता है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार के कुछ विशिष्ट प्रतिमान पढ़ेंगे। धन्यवाद।